हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट इन विच द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नियरर देन इंफिनिटी। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, लिस्ट टू मेन कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो देखिए पहले लिखा हुआ है कि एक पर्सन को आई की कुछ प्रॉब्लम है जिसमें उसका जो फार पॉइंट है वो पास में फिक्स हो गया है, नियर इन्फिनिटी में होना चाहिए बट वो पास में कहीं पर फिक्स हो गया है। अब इस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करो और इसके होने का दो कारण लिखो कि ये डिफेक्ट क्यों होता है। उसके बाद लिखे क्वेश्चन में ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ सुटेबल लेंस। तो रे डायग्राम बनाओ कि इस डिफेक्ट को हम कौन सी लेंस लगा के करेक्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ह्यूमन आई ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो देखिए हमारी आंखों के लिए जो फार पॉइंट रहता है वो इन्फिनिटी रहता है, यानी बहुत दूर से भी कोई रे आ रही है तो उसकी जो इमेज है वो प्रॉपर रेटिना पे बन जाएगी बिना किसी इशू के। लेकिन देखिए मायोपिया ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें हमारा फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से हट के पास में कहीं पर फिक्स हो जाता है। देखिए उसका भी मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, फोकस जो है वो पास शिफ्ट हो जाएगा। फोकस पास शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि यहाँ से अगर कोई लाइट आ रही है तो उसकी इमेज तो रेटिना पे बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तक रखा हुआ है। तो देखिए इतना तक देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इससे दूर रखा है, जैसे कि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, जैसे कि देखिए इन्फिनिटी वाला ही ले लेते हैं। अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है तो अब देखिए ये भी रेटिना पे ही फोकस होनी चाहिए थी, पर ये रेटिना पे फोकस होने की बजाय पास में कहीं पे फोकस हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे फोकस होने के कारण अब हमें जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर दिखाई देगा। सभी का फोकस रेटिना पे ही होना चाहिए हमेशा। अगर फोकस रेटिना पे नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें ढंग से दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखेगा। तो देखिए हमारा ये जो फोकस है वो पास शिफ्ट हो गया जबकि वो इन्फिनिटी रहता है नॉर्मली। एक नॉर्मल विजन के लिए इन्फिनिटी पे रहता है फिक्स, बट मायोपिक आई के लिए ये जो फोकस है वो थोड़ा पास शिफ्ट हो जाता है। ये नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को या ज़्यादा कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इन सब बहुत सारी वजहों से ये हमें मायोपिक विजन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। तो इस केस में जो फोकस है वो नियरर देन इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इन विच द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नियरर देन इन्फिनिटी। अब इसके मेन कॉजेज लिख लेता हूँ। तो देखिए पहला तो सबसे जो कॉमन है वो लिख लेता हूँ मैं, जो जनरली हम सभी को जिस कारण से होता है। दूसरा जो है कि अगर आई का शेप ही एबनॉर्मल है तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन। तो देखिए आई शेप एबनॉर्मलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा कि आई बॉल का शेप अगर सही ना हो या फिर कॉर्निया का स्ट्रक्चर सही ना हो, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये कॉजेज हो गए मायोपिया के। अब हम इसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो तब तो कोई इशू ही नहीं है, वो प्रॉपर रेटिना पे फोकस हो जाएगी। तब इतने पास तक की चीज़ तो हम लोगों को बहुत क्लियर दिखेगी अगर हमें मायोपिक विजन है तब भी। लेकिन अगर लाइट थोड़ी इस दूर से आ रही हो या इन्फिनिटी से आ रही हो तो देखिए ये रेटिना पे फोकस होने की बजाय थोड़ा सामने फोकस हो जाएगी। अब हमें इसको करना है करेक्ट, यानी हम चाहते हैं कि ये वापस से रेटिना पर फोकस हो जाए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें रे को थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा। डाइवर्ज करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। देखिए कॉनकेव लेंस जैसे ही मैं प्लेस करूंगा क्या होगा, रे यहाँ तक तो सेम ही आएगी। अब कॉनकेव लेंस क्या करती है, रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगी। अब देखिए डाइवर्ज कर देगी तो अब हमारे आँख की जो लेंस है वो उसको फिर से कन्वर्ज कर देगी। तो देखिए इस बार वापस से रेटिना पे फोकस हो गया तो हमारा विजन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर किसी पर्सन में मायोपिया की प्रॉब्लम है तो उसे हम कॉनकेव लेंस लगाकर दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।